एक जमाने में सौरव गांगुली की तुती बोलती थी भारतीय क्रिकेट टीम में। सौरव गांगुली कुछ भी बोल दे, भारतीय टीम के मैनेजमेंट को उसे मानना ही होता था। सौरव गांगुली जिस प्लेयर को अंदर कर दे, जिस प्लेयर को बाहर कर दे, पूरे सौरव गांगुली के ऊपर रहता था। सौरव गांगुली ऐसे ही सौरव गांगुली नहीं बने थे। जब वो 2000 का दौर था, जब मैच फिक्सिंग में पूरे हमारे सीनियर खिलाड़ी ने टीम इंडिया को बर्बाद कर दिया था, उस दौर के बाद सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को वहां से निकाला और 2003 के विश्व कप में फाइनलिस्ट भी बना दिया था। जो टीम सौरव गांगुली की कप्तानी में 2003 के फाइनलिस्ट रही, वो अगले वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। वो टीम अगले राउंड में भी नहीं पहुंच सकी और पूरी कहानी यही 2003 से 2007 के बीच की कहानी है। कैसे सौरव गांगुली के एक डिसीजन ने उनका खुद का कैरियर तबाह कर दिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय टीम के उस समय के कोच जॉन राइट का कार्यकाल खत्म होने वाला था। कार्यकाल उनका 2000 से लेकर 2005 तक का था। जॉन राइट के कार्यकाल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, नेट बेट सीरीज जीती। विदेश में जाके टीम ने जितना सीखा उसका श्रेय सौरव गांगुली को भी जाता है। लेकिन 2005 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था और भारत को एक नई कोच की जरूरत थी। तो उस समय के कप्तान सौरव गांगुली थे। सौरव गांगुली के हाँ के बिना भारतीय टीम का मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन नहीं लेती थी। तो इंडिया ने यहाँ पे विज्ञापन निकाला कि अब भारत को नए कोच की ज़रूरत है। तो उसमें बहुत से लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। तो वहाँ पे गुरु ग्रेग यानी कि ग्रेग चैपल ने भी अप्लाई किया। तो उस बीच भारतीय मैनेजमेंट और सौरव गांगुली की हामी भरती हुई गुरु ग्रेग को वहाँ का कोच बना गया हमारे भारतीय टीम का। इस कोच के लिए सौरव गांगुली ने भी हामी भरी, राहुल द्रविड़ ने भी हामी भरी और सबसे बड़ी हामी तो यहाँ पे सौरव गांगुली ने भरी। अगर सौरव गांगुली हाँ नहीं करते तो गुरु ग्रेग भी कभी भारतीय टीम के कोच नहीं बन सकते थे। यहाँ तक तो भारतीय टीम का सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, सब कुछ प्लानिंग से चल रहा था। गुरु ग्रेग भी यहाँ के कप्तान बन चुके थे, हमारी भारतीय टीम के मतलब कोच बन चुके थे। अब जैसे ही कोच यहाँ बने भारतीय टीम के, उसके बाद गुरु ग्रेग अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करने लगे। तो उनका सबसे पहला स्ट्रेटजी ये था कि सौरव गांगुली की कप्तानी में थोड़ा भारतीय टीम प्रदर्शन नहीं कर पा रही, उनका ऐसा मानना था। तो सबसे पहले सौरव गांगुली को कप्तानी से बाहर कर दिया गुरु ग्रेग ने। इसका जम का विरोध हुआ, भारत में यहाँ तोड़फोड़ होने तक लग गया। फिर उसके बाद 2007 का विश्व कप का तैयारी शुरू हो जाता है, क्योंकि 2005 में ये कोच बने थे। उनका विजन था कि 2007 में भारतीय टीम को तैयार करना। तो हमारे जो बैटिंग लाइनअप थे उसके साथ छेड़छाड़ करने लग गए गुरु ग्रेग। उस समय के धाकड़ गेंदबाज थे इरफान पठान की स्विंग का उस समय कोई मुकाबला ही नहीं था। वो इतने ज़बरदस्त बॉलर थे, लेकिन उनकी नज़र फिर गुरु ग्रेग में उनकी नज़र गई। तो उन्होंने देखा कि यह तो शानदार गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन बल्लेबाजी से भी जोहर दिखा सकता है। तो इनके में भी वो छेड़छाड़ करने लग गए और कुछ समय के लिए इरफान पठान को ओपनर का जिम्मेदारी भी दे दिया गया और ओपनिंग में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे इरफान पठान। लेकिन जब से इरफान पठान बल्लेबाजी में ओपनिंग करने आए तो उनकी बॉलिंग का डाउन ग्राफ गिरना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो अपना लय खोने लग गए थे, उनकी स्पीड भी कम हो गई थी। फिर कुछ समय के बाद मीडिया में खबर आई कि गुरु ग्रेग की सौरव गांगुली से भी नहीं बन रही है और उस कठिन सिचुएशन में फिर मीडिया में न्यूज़ आई कि गुरु ग्रेग के मनमानी कर रहे हैं इंडिया टीम में और उनकी सचिन तेंदुलकर से भी नहीं बन रही है, उनकी सचिन तेंदुलकर से भी नहीं जम रही है। जबकि उस समय सचिन तेंदुलकर को भी भगवान का दर्जा मिल चुका था। जैसे तैसे करके भारतीय टीम 2007 के विश्व कप के लिए चले जाती है और सभी को ये उम्मीद रही थी कि इस बार भारतीय टीम 2007 में अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि 2003 में फाइनलिस्ट थे और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। तो हम सबको उम्मीद था कि 2007 में भारतीय टीम इस बार फाइनल जरूर जीतेगी।
फिर 2007 का विश्व कप आता है। भारतीय टीम चले जाती है वेस्ट इंडीज 2007 में विश्व कप खेलने के लिए। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रहती है, भारत कुछ मैच हारती है। उसमें से सबसे बड़ा सेटबैक लगता है जब भारतीय टीम बांग्लादेश जैसी नौसिखिए टीम से हार जाती है और वर्ल्ड कप के होने की बाहर एकदम दहलीज पे खड़ी होती है। उसके बाद आग में घी डालने का काम करती है श्रीलंका। भारतीय टीम श्रीलंका से हार के उस वर्ल्ड कप की कैंपेन से बाहर हो जाती है और भारतीय टीम जैसे ही बाहर होती है उसके बाद हमारे भारत में कई प्रदर्शन होते हैं। लोग सचिन तेंदुलकर के घर में पत्थरबाजी करने लग जाते हैं, लोग सौरव गांगुली का पुतला जलाने लग जाते हैं, लोग राहुल द्रविड़ की पुतला जलाने लग जाते हैं। क्योंकि गुरु क्रेक की अनबन के बाद जब सौरव गांगुली की कप्तानी हटी थी तो यहाँ पे राहुल द्रविड़ को कप्तान बना दिया गया था 2007 के विश्व कप के लिए। और 2007 के विश्व कप में भारत की ऐसी पराजय हो जाती है कि उसके बाद भारतीय टीम एक अंधकारमय सिचुएशन में आ जाती है और यहाँ पे सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है गुरु ग्रेग का, यानी कि ग्रेग चैपल का। सारे लोग ये कहते हैं कि गुरु ग्रेग अगर भारतीय टीम में फूट नहीं डालती तो ये भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करती। इस विश्व कप के बाद सौरव गांगुली भी टीम से बाहर हो जाते हैं और उनको बाहर करने का श्रेय सबसे बड़ा जाता है गुरु ग्रेग को, क्योंकि गुरु ग्रेग और सौरव गांगुली की थिंकिंग भी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे गुरु ग्रेग ने सौरव गांगुली को भी बाहर कर दिया। कुछ दिन बीता, फिर गुरु ग्रेग का भी कार्यकाल को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उनका कोचिंग में जो एक्सपीरियंस था वो भारत के काम नहीं आ रहा था। लेकिन सौरव गांगुली भी उस तरह के जिद्दी इंसान थे, वो काउंटी में गए और शानदार प्रदर्शन किया और भारत के लिए एक बार फिर से यहाँ पे कमबैक किया। और गुरु ग्रेग की कोचिंग के बाद भारत को यहाँ पे नए गैरी क्रस्टन के रूप में नया कोच मिलता है और गैरी क्रस्टन भारतीय टीम को फिर से उठाने के जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके में फिर से जब कोचिंग कर रहे थे तो सौरव गांगुली की एंट्री होती है और सौरव गांगुली यहाँ पे शानदार प्रदर्शन करने फिर से लग जाते हैं और कुछ समय के बाद यहाँ पे सौरव गांगुली रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर गुरु ग्रेग को सौरव गांगुली कोच नहीं बनाते तो आज भी खेलते रहते, मतलब 2011 का विश्व कप भी सौरव गांगुली खेलते रहते। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये आप सभी को पता है। कारवां आगे बढ़ता गया, महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया और धीरे धीरे 2011 का विश्व कप आया और 11 का विश्व कप तो इतिहास बना के रख दिया। 28 साल बाद फिर से विश्व कप भारत आया। भारत ने उस विश्व कप को जीत के एक इतिहास रच दिया, क्योंकि ये विश्व कप हर महीने में बहुत ही अलग था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का अंतिम विश्व कप था। सचिन तेंदुलकर के कैरियर में हर वो ट्रॉफी थी जिसे वो चाहते थे, बस और बस सिर्फ एक ही ट्रॉफी नहीं थी, वो थी विश्व कप की ट्रॉफी। विश्व कप की ट्रॉफी को भी सचिन तेंदुलकर ने अपने हाथों से उठाया और इन सब के बाद उस समय भी सौरव गांगुली को याद किया गया कि सौरव गांगुली भी इस टीम में रहते अगर वो एक डिसीजन नहीं लिए रहते। वो डिसीजन था कि गुरु ग्रेग को यहाँ पे भारतीय टीम का कोच नहीं बनाते तो आज भी कप्तानी करते रहते और यहाँ पे गुरु ग्रेग के कारण वो इस टीम से बाहर हो गए थे।